all. So this is my another one video. So this video is specifically for the symptoms. So मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या symptoms आपको आए थे for the brain tumor. ठीक है. सो द फर्स्ट सिम्टम वॉज दी हेडेक. तो उसमें मेरे को बहुत हेडेक हुआ था. तो हेडेक में मेरा जो हेडेक स्टार्ट हुआ था वो आगे से स्टार्ट हुआ था. मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो भी बनाई है. इफ़ यू वांट टू सी देन यू कैन चेक आउट द अनदर वीडियो. सो सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे यहाँ से हेडेक स्टार्ट हुआ था. वो मेरे को जनरल लगा था, बट इसके साथ एक होता है नॉर्मल हेडेक होना, एक होता है हेडेक के साथ आपको बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगना. तो मेरा इस टाइप का हेडेक हुआ था कि आगे से हेडेक स्टार्ट हुआ था और मेरी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ऑल ऑफ सडन. तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिन से हेडेक हो रहा था और उसके बाद फिर मेरा साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ. तो मेरे यहाँ से हेडेक स्टार्ट हुआ, भूख प्यास लगना बंद हो गई थी. और क्योंकि ये चीज़ होते होते 2-3 दिन हो गए थे और उसके बाद मुझे फिर सीज़र आना स्टार्ट हुआ. तो सीज़र मुझे ऐसे पता ही नहीं लगा कि मुझे सीज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो मैं जैसे लाइक वॉक करती थी, तो वॉक करते करते मैं ज़मीन पे बैठ गई, या मैं कुछ काम कर रही तो कुछ काम करते करते ऑल ऑफ सडन ज़मीन पे बैठ गई. मुझे पता नहीं होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. तो दिस इज़ द सेकेंड सिम्टम, सीज़र. एंड द थर्ड सिम्टम वॉज जब मेरी सर्जरी हुई है, क्योंकि मेरे को डायग्नोज होने में कम से कम 1 महीना करीब अप्रॉक्सीमेटली लग गया था. क्योंकि जब तक मेरे यहाँ दर्द था और भूख प्यास नहीं लग रही थी वॉज ओके, क्योंकि मुझे लगा ऐसे जनरली हो सकता है. बिकॉज द मेजर फैक्टर दैट टाइम वॉज आई वॉज प्रेगनेंट. तो मुझे लगा कि उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, बट उस वजह से ऐसा नहीं था. तो उसके बाद थर्ड फैक्टर वॉज क्योंकि मेरे सर में यहाँ से दर्द होते होते मेरे कान के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था. मतलब इतना होने लग गया था कि मैं उठ भी नहीं पाती थी, पूरा दिन लेटी रहती थी या रोती रहती थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. तो थर्ड फैक्टर वॉज कि मेरे को डबल विज़न दिखना स्टार्ट हो गया था. वो मुझे तब पता लगा जब मैं अपना एमआरआई कराने गई और मैंने बहुत दिन बाद अपने स्पेक्स यूज़ करे. क्योंकि जब तक मैं मतलब लेटी रहती थी, सोती रहती थी, तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि मेरे साथ क्या इशू हो रहा है. तब मुझे पता लगा कि अच्छा मुझे डबल विज़न भी आ रहा है. और उसके बाद मेरा एमआरआई हुआ. तो ये मेरे साथ 3-4 चीज़ें हुई थी फॉर द ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स में. हर इंसान के अलग अलग तरीके का ट्यूमर होता है, तो अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं. तो दिस इज़ द मेजर सिम्टम विद मी. तो ये सब मेरे साथ सिम्टम्स आए थे. तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है देन आस्क मी. ओके, बाय.